वालेकुम। आज मैं चावल के रवे का कनौरचा बनाने जा रही हूँ और ये आसान रेसिपी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पर मैंने 1 गिलास चावल धोकर अच्छे से पंखे के नीचे सुखाकर कपड़े पे डालकर अच्छे से सुखाकर इसको ग्राइंड करके ली हूँ। आप इडली रवा भी ले सकते हैं। ये मैंने 1 गिलास ली हूँ, रवा निकाल के मिक्सर में ग्राइंड करके ली हूँ चावल को। और यहाँ पर 1 नारियल का दूध निकाल के ली हूँ। ये पतला वाला 2 गिलास है और ये गाढ़ा वाला 1 गिलास है। मैंने पाव किलो गुड़ ली हूँ, इसको कट करके लूँगी। और ये बड़े चम्मच मैंने 2 घी ली हूँ, हल्दी ली हूँ आधा चम्मच, नमक है थोड़ा सा 2-3 चुटकी है और इलायची है आधा चम्मच। यहाँ पर मैंने 1 डेगची ली हूँ, इसके अंदर ये 2 गिलास दूध पतला वाला ऐड करूँगी और साथ साथ इस गुड़ भी ऐड करूँगी ताकि अच्छे से ये घुल जाए इसके अंदर। इससे गुड़ को अच्छे से मेल्ट करके लेंगे। इसमें हल्दी भी पाउडर ऐड करूँगी इसमें। आप चाहे तो येलो कलर भी ऐड कर सकते हैं। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, इसको एक साइड में रख करेंगे और चावल का रवा हम फ्राई कर भून के लेंगे घी में। मैंने दूसरा बड़ा बर्तन ली हूँ, इसमें मैं घी ऐड करूँगी, अच्छे से पिघलने देंगे इसको घी को। घी अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें मैं ये रवा ऐड करूँगी और धीमे आंच पे इसको घी में अच्छे से भून लेना है। लगातार चलाते रहेंगे, ऐसा अच्छे से भून के लेना है इसको। आप चाहे तो ऐसे इडली का रवा भी ले सकते हैं, सेम ऐसे ही 1 गिलास भर के लेना है इसको, सेम दूध निकाल के वैसे ही लेना है। बहुत टेस्टी बनता है ये कनौरचा। ये मैंने चावल को अच्छे से धोकर नितार कर इसको सुखाकर फिर मिक्सर में ग्राइंड करके ली हूँ। इसको लगातार ऐसा भून के लेंगे, सोंधी खुशबू आने तक अच्छे से इसको भून के लेंगे। आप ये चावल कोई भी चावल यूज़ कर सकते हैं, बासमती चावल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। चावल अच्छे से भून चुके हैं, अच्छे से इसका कलर भी चेंज हो चुका है। मैं इसमें गुड़ का ये छान के ली हूँ, इसमें गुड़ के लूँगी सब पानी और इसको अच्छे से पका के लेना है। साथ साथ इसके अंदर नमक ऐड करूँगी और इसको अच्छे से पका के लेंगे। चावल को मैंने 10 मिनट अच्छे से भून के ली हूँ और इसको भी अभी 10-15 मिनट इसको अच्छे से पका के लेना है। देख सकते हैं अच्छे से 10-15 मिनट मैंने इसको अच्छे से पका के ली हूँ और इसमें अब डालेंगे हम नारियल का गाढ़ा वाला दूध और इसको वापस से हम अच्छे से मिक्स करके इसको लगातार इसको घुमाकर ऐसा मिक्स करेंगे अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। बहुत टेस्टी लगता है कनौरचा, ज़रूर ट्राई करना चावल का। इस पर ऊपर में इलायची पाउडर ऐड करूँगी इसके अंदर। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, मैं ऐसा सिंपल वाला बना रही हूँ। इजी रेसिपी है,
ज़रूर ट्राई करना। अच्छे से इसको मिक्स करके फिर से हम इसको सही दम पे रखेंगे। दस मिनट के लिए। अच्छे से हो चुका है। इसको मैं एक बार ऐसे पलटी करके इसको अच्छे से मिक्स करके, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। इसको हम ऐसा अच्छे से सेट करेंगे। ऐसा हमको इसके टुकड़े निकालने हैं ऐसे, इसलिए इसको अच्छे से प्लेन करके लेंगे हम। सब पूरा अच्छे से इसको प्लेन करके लेना है। वाटी की मदद से ऐसा पूरा अच्छे से इसको प्लेन करके लेंगे हम। फिर मैं थोड़ा सा देसी घी डालूँगी, इससे अच्छा इसका टेस्ट है। अच्छी तरह से इसको लगा के लेंगे ऐसा घी, और उसको अच्छा ठंडा होने के बाद हम कट करेंगे इसको। अच्छा ठंडा होने के बाद में अच्छे इसके पीस आते हैं। अभी मैं गैस बंद कर रही हूँ। अच्छे से इसको चारों तरफ से ऐसा घी लगा के लेंगे इसको। ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। मैं इसको कट करके लूँगी। ये मैं रात में बना रही हूँ अभी, और सुबह में चाय के साथ में खाने के लिए बहुत टेस्टी लगता है। ऐसा ज़रूर ट्राई करना। पहले भी मैंने डाल चुकी हूँ कनौरचा, सही से वो जो ना फ़ोन था उससे बना रही थी वीडियो, सही से नहीं आए पहले। देख सकते हैं आप, सिर्फ पूरे चौकनी ऐसे पीस करके लेना है इसको अच्छे से। इसको मैं निकाल के मैं सर्व करती हूँ। यहाँ पर मैंने कनौरचा सर्व की हूँ। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, शेयर तो ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।